गीता चौथे अध्याय का 11वां श्लोक आज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मुझे भजते हैं, जो जैसे मेरा भजन करते हैं, जो जैसे मेरे शरण में आते हैं। ये माने जो, यथा माने जैसे, माम माने मेरे, प्रपद्यन्ते शरण में आते हैं, जो जैसे मेरे शरण में आते हैं, तान उनको, तथैव माने उसी प्रकार, अहम भजामि मैं भजता हूँ। यानी जो जिस प्रकार मेरे शरण में आते हैं, जो जिस प्रकार मेरे पास आते हैं, मैं उसी प्रकार से उनके पास पहुँच जाता हूँ। जो जिस प्रकार मेरा भजन करते हैं, मैं भी उनका उसी प्रकार भजन करता हूँ। यानी जिस प्रकार से व्यवहार, जो मेरे साथ जैसा व्यवहार चाहता है, उसी प्रकार से मैं उसके प्रति व्यवहार करता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए, कोई मुझे पुत्र के रूप में चाहता है, कोई मुझे पुत्र के रूप में चाहता है, तो मैं उसको पिता या माता के रूप में व्यवहार करता हूँ। कोई मुझे भाई के रूप में चाहता है, तो मैं भी उसके प्रति भाई के रूप में व्यवहार करता हूँ। कोई मुझे गुरु के रूप में चाहता है, गुरु के रूप में भक्ति करता है, तो मैं उसको अपना शिष्य मान करके व्यवहार करता हूँ। शिष्य के रूप में उसको जो भी देना चाहिए वो देता हूँ। इसी प्रकार से कोई मुझे अगर शिष्य के रूप में माने, तो उसको मैं गुरु के रूप में मानता हूँ। तो जिस प्रकार से हमारे प्रति जैसी भावना रख करके कोई हमारे प्रति आता है, तो मैं किसी को निराश नहीं करता हूँ, बल्कि उसी प्रकार से मैं उसके साथ रहता हूँ, उसकी सहायता करता हूँ, उसकी मदद करता हूँ, उसकी भावनाओं का ख्याल रखता हूँ। अगली पंक्ति, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्याः सभी प्रकार के मनुष्य, सर्वशः माने सब प्रकार से, मम माने मेरे, वर्त्मा माने मार्ग होता है, अनुवर्तन्ते अनुकरण करते हैं। सभी प्रकार के मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यानी जिस प्रकार से मैं रास्ता दिखाता हूँ, उसी प्रकार से लोग रास्तों पर चल पड़ते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं कोई उदाहरण देता हूँ, वैसे ही लोग उसी मार्ग पर चलते हैं, मेरा ही अनुकरण करते हैं। जैसे पहली पंक्ति के अनुसार भगवान ने बताया, उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि कोई बालक अपनी माता को माता मान करके और उसके प्रति व्यवहार कर रहा है, तो माता भी उसको पुत्र मान करके ही व्यवहार करती है। इसी प्रकार से माता अगर पुत्र मानकर व्यवहार कर रही है, तो पुत्र माँ के रूप में व्यवहार करता है। इसी प्रकार से पिता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, चाचा भतीजे का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, इस संसार में लोग इन संबंधों का उसी प्रकार से निर्वहन करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। तो भगवान के कहने का तात्पर्य है, मेरे यहाँ आकर कोई निराश नहीं होता है। जो जिस रूप में आए, किसी भी रूप में मेरे पास आए, अगर वो भक्ति पूर्वक अहंकार को त्याग करके और पूर्णतया मेरे प्रति समर्पित हो करके अगर वो मेरे पास आता है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैसी भावना लेकर के वो आ रहा है। मुझे पिता के रूप में भावना रख कर आ रहा है, या पुत्र के रूप में भावना रख कर आ रहा है, या गुरु के रूप में भावना रख कर आ रहा है, या शिष्य के रूप में भावना रख कर के आ रहा है, या सखा के रूप में
मित्र के रूप में भावना रख करके आ रहा है, किसी भी प्रकार से आए, मैं हमेशा उसके प्रति अपना मान करके उसी प्रकार से व्यवहार करता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए, गोपियों का जो भाव था वो सखा का भाव था, तो गोपियाँ जिस भाव से भगवान के पास गई, भगवान भी उसी प्रकार से गोपियों के साथ रहे। इसी प्रकार से भगवान के जो मित्र थे, ग्वाल बाल थे, वो मित्र के भाव से थे, इसलिए भगवान भी उनके साथ मित्रता के भाव से व्यवहार किए। और यशोदा माता पुत्र के रूप में चाहती थी, तो उन्होंने उसी प्रकार से व्यवहार किया, पुत्र वाला ही व्यवहार किया। इसी प्रकार से भगवान के जीवन के जितने भी कथाएं हैं वो अपने आप में इस श्लोक को प्रमाणित करती हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। आज यह 11वां श्लोक समाप्त हुआ।